नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त कालिंदी कुंज बैराज पर हूँ। बैराज के 27 गेट है। 27 गेट में से सिर्फ एक गेट खुला है। ये पानी उस गेट से निकल कर आ रहा है, लेकिन जो पानी गिरा है ना दोस्तों, देखिए आग लगी है पानी में, आप कह सकते हैं। ये धुआं जो है ये केमिकल का धुआं है। आग जलती आ रही है और इसकी गिरने की वजह से केमिकल का पानी जब यहाँ पर आ गया तो आप देखिए क्या हालत है यहाँ पर, किस तरह से झाग ही झाग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से झाग बन गए हैं। और झाग के ऊपर जो काली काली परत भी आपको दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये जो झाग है, जो शैम्पू, सर्फ, साबुन हम घरों में यूज करते हैं, ये फैक्ट्रियों में यूज होते हैं। सल्फ़र और फास्फेट इसमें मिला हुआ है। आप इसको छुएंगे तो जल जाएंगे, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जो स्किन डिजीज़ हो सकती है और आपको गंभीर रूप से खतरा हो सकता है। ये जो काला काला है, वो डाई है जो जींस की पुताई रंगाई के लिए, कपड़ों की रंगाई के लिए कई अवैध फैक्ट्री जो यहाँ पर दिल्ली में काम करती है वो है। दूर तक आपको देखेंगे तो ये जो झाग की चादर आपको इस पूरे यमुना जी के ऊपर लेटी हुई दिखाई देगी। तो यमुना के अंदर किस तरह से केमिकल घोले गए हैं, कितना पोल्यूशन है, वो सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई। देखिए दूर तक ये साफ साफ जो दूर तक आपको झाग ही झाग दिखाई देंगे, सफ़ेद चादर से दिखाई देगी। ये वही केमिकल है जो फैक्ट्रियों से या घरों से जो डिटर्जेंट का, साबुन का, शैम्पू का जो वेस्ट आता था पानी में मिलता है, फास्फोरस, सल्फर मिला हुआ वो पानी है जो अब झाग बना रहा है। यानी यमुना जी कितनी पोल्यूटेड है और इसी वजह से यमुना जी के अंदर कोई भी वन्य जीव पनप नहीं रहा है। एक भी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि कीड़ा तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे। यमुना आपने वहाँ बैराज में हमने देखा, ITO बैराज में देखा, कीड़े थे, तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक कीड़ा तक नहीं दिखाई दे रहा। मरी हुई मछली तक दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। ये हालात है, इतना बड़ा केमिकल है इसमें। मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरी सांसों में यहाँ पर इस समय धुआं धुआं सा घुटा हुआ है, सल्फर जैसे मेरे अंदर घुस गई हो। एक गेट जो अभी खुला हुआ है जिससे पानी ये आ रहा है, उससे धुआं निकलता दिख रहा है। जलकुंभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तीन जो है ये टूटी हुई नाव यहाँ पर है जो छोड़ दी गई है, किसी काम की नहीं है। तो ये आप मैं दिखाऊं इसके अंदर थोड़ा जाकर कि किस तरह से यहाँ पर पानी की स्थिति है, गंदगी यहाँ पर दूर तक थोड़ा सा, और यमुना जी के अंदर आकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से पानी गंदा हो चुका है। अपने कैमरा सहयोगी की कहूँगा कि वो थोड़ा सा यहाँ तक आए, बहुत संभलते हुए। बहुत पुरानी ये नाव है और लेकिन अगर हम अंदर आकर दिखाएं तो आप थोड़ा सा और करीब से यमुना जी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे केमिकल ने पूरी जो सभ्यता की जननी है यमुना को गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। दूर तक ये सफ़ेद सफ़ेद केमिकल आपको दिखाई देगा। ये वही केमिकल है जो तमाम तरह से शैम्पू, सर्फ, साबुन से निकलता है। और इस जो झाग के ऊपर जो काला काला जो आपको एक कलर दिखाई देगा, वो कलर है जो रंगाई पुताई के लिए दिल्ली में तमाम फैक्ट्रियाँ इस्तेमाल करती हैं, जो वेस्ट पानी में छोड़ दिया जाता है। आइए अब आगे चलता हूँ, मैं आपको गेट की तरफ लेकर चलता हूँ। आइए गिरी संभाल के उतरना, पहले मैं उतरता हूँ क्योंकि इम्बैलेंस हो सकती है ये नाव, और इसके बाद आप उतरना और इसके बाद फिर मैं गेट के बैराज की तरफ आपको लेकर चलूँगा। धीरे से आप आओ, आराम से, धीरे से। बहुत पुरानी है ये स्ट्रक्चर, संभल के आना। और इसके बाद ये एक बहुत आराम से। अब आइए अब बैराज की तरफ चलते हैं और बैराज में आप देखेंगे कि इस तरह से धुआं उठ रहा है। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी में आग लगी है। तो पानी में आग लगी है कह सकते हैं आप। जलकुंभी, डिटर्जेंट का पाउडर जिसमें सल्फर, फास्फेट और तमाम केमिकल है वो है, और रंगाई का जो केमिकल डाला जाता है, कलर डाला जाता है, वो है। तो ये जो एक दृश्य है वो अपने आप में सरकार के लिए भी और आपके लिए भी ये बताने के लिए बिल्कुल सफिशेंट है। तो ये सफिशेंट है ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से यमुना में जहर घुला है, किस तरह से केमिकल घुला है। और यमुना के तट की बात करें तो, घाट की बात करें तो, ये जो कूड़ा का अंबार है वो आपको बता रहा है दोस्तों कि किस तरह से हम लोग अपनी जो है धरोहरों को इज्जत देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। गंदगी का अंबार यहाँ पर लग रहा है। कपड़ा, प्लास्टिक, जलकुंभी, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें हम आपको बता भी नहीं सकते, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है। पूजा का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आइए थोड़ा सा और मैं आपको और नज़दीक लेकर चलूँ। पत्थरों तक को गला दिया है, केमिकल इतना खतरनाक है ये कि इसने जो पत्थरों का रंग है ना उसको भी डिग्रेड कर दिया है।
बहुत बार पानी ऊपर आ जाता है तो पत्थर तक, यहाँ पर आप देखेंगे पत्थर गल गए हैं दोस्तों, ये पत्थर गल गए हैं। इतना खतरनाक केमिकल है। पत्थरों में जो है छिद्र भी देख सकते हैं, यहाँ पर छेद हो रखे हैं यहाँ पर इसी केमिकल की वजह से। और ये झाग, दूर दूर तक जो झाग दिख रहा है वो एक केमिकल है। और वो केमिकल जब तक नहीं हटेगा, ये जो नाले हैं 18 नाले जो दिल्ली में पड़ते हैं वो बंद नहीं होंगे, यमुना जी साफ़ नहीं होगी। नाले बंद हो गए, किसी की ज़रूरत नहीं। वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उसने अगर प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ही चंद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ से अगर आपको देखेंगे तो ये जो दृश्य है वो दिख सकता है कि कितना भयानक है झाग की स्थिति। ये देखिए और नज़दीक आइए और देखिए यहाँ से कि किस तरह से ये झाग वाला पानी एक गेट के खुलने से बन गया है। यमुना का एक गेट जैसे ही खुला और पानी निकलने लगा, उसके बाद ये हालत हो गई है। नज़दीक आइए, थोड़ा संभल कर आना, बहुत ऊंचाई है, रिस्की है, लेकिन यह समझना सरकारों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि काम कितना हो रहा है और काम क्या होना चाहिए। तो ये सारी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। तो ये है असली मर्ज यमुना जी का, कि इसमें फैक्ट्री का केमिकल आ रहा है, इसमें गंदे नाले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपको एक कीड़ा तक दिखाई नहीं दे सकता इस पानी में, इतना गंदा, इतना केमिकल है इसमें। मछली मरी हुई आपने कई जगह देखी होगी, यमुना जी के घाट पर, ITO पर हो, वजीराबाद तक तो जिंदा बहुत सारी मछलियाँ हैं, वहाँ मछली पकड़ते हैं मछुआरे, लेकिन यहाँ पर ना जिंदा मछली दिखाई देगी, ना मरी मछली दिखाई देगी, कीड़ा दिखाई नहीं देगा, मेंढक नहीं दिखाई देगा। इतना भयानक केमिकल है। पानी का रंग देख लीजिए, पत्थर तक गला दिए है इस पानी ने, इतना केमिकल है। और वो जो यहाँ पर खड़ा होना, मैं समझ सकता हूँ कि कितना खतरनाक है। मेरे गला जो है इस समय सूखा हुआ है, आग लगी हुई गले में ऐसा लग रहा है। और वो पानी जो आग का पानी से दिख रहा है ना, वो केमिकल है एक्चुअली। वो जो है आप कह सकते हैं तेजाब पड़ रहा है, पानी नहीं है तेजाब, आप कह सकते हैं इसको कि तेजाब है। और जब तक ये तेजाब यमुना जी में डलना बंद नहीं होगा तब तक यमुना जी साफ़ नहीं हो सकती। यही एक मर्ज है। अगर इस मर्ज का इलाज नई बीजेपी सरकार दिल्ली ने ढूंढ लिया तो यमुना जी साफ़ हो जाएगी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना भारी मशीनों की ज़रूरत है, ना स्टीमर की ज़रूरत है, ना सफाई की, क्योंकि जब बरसात आती है तो पानी साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर वो नाले बंद नहीं हुए, नाले गिरना बंद नहीं हुए तो फिर से पानी गंदा हो जाएगा। तो ये नाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक यही हालत बने रहेंगे। आप क्या समझते हैं दोस्तों, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे यमुना जी साफ़ हो, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि सरकार तक पहुँचे कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद।